इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट G20 समिट के साथ लिंक्ड है, जो कि भारत को 8 से 10 सितंबर तक राजधानी न्यू दिल्ली में होस्ट करना है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि G20 मीटिंग को लेकर भारत और अमेरिका के बीच अब एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक विवाद यानी कि एक बहुत ही बड़ा टकराव पैदा हो गया है। अब ये चीज तो हम सबको पता है कि 9 सितंबर के दिन प्रगति मैदान में G20 देशों के सभी लीडर्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स आपस में मीटिंग कर एक समिट करने वाले हैं। अब होता क्या है कि G20 का समिट हर साल होता है और एक के बाद एक जितने भी G20 के सदस्य देश हैं, सभी देश इसको होस्ट करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल जो G20 समिट हुआ था वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। सेम इसी तरह से इस साल का G20 समिट भारत में हो रहा है। अब होता क्या है कि जो भी देश G20 समिट को ऑर्गेनाइज करता है यानी कि होस्ट करता है, वो उसके लिए कुछ एजेंडा, प्रायोरिटीज और थीम को सिलेक्ट करता है और वो खुद ही तय करता है कि जो वो G20 समिट होगा उसमें कौन कौन सी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, यानी प्रायोरिटी में कौन कौन सी चीजें होंगी। अब जो पिछले साल का इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ था, यानी कि पिछले साल जब इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी, इंडोनेशिया ने मुख्य तौर पर 3 प्रायोरिटीज रखी थी। सबसे पहली प्रायोरिटी थी ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, दूसरी प्रायोरिटी थी सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन और तीसरी थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके साथ ही इंडोनेशिया ने पिछले साल के लिए एक थीम दी थी जिसको बताया गया था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अब आपको पता है कि पिछले साल दुनिया के सभी देश कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट से बाहर आ रहे थे, इसलिए जो इंडोनेशिया की थीम थी वो भी उसी से संबंधित थी। मगर हुआ क्या था कि जो G20 का समिट इंडोनेशिया में हुआ था, वहाँ पर यूक्रेन और रशिया का मसला काफी जोरों शोरों से उठाया गया था और G20 में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन सब ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की काफी आलोचना की थी और अपनी स्पीच के दौरान रशिया और यूक्रेन का मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही इंडोनेशिया ने अमेरिका के प्रेशर में आकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बाली में G20 की मीटिंग को ऑनलाइन वर्चुअल मोड से संबोधित करने की भी परमिशन दी थी, जबकि यूक्रेन तो G20 का सदस्य भी नहीं है। अब सेम इसी तरह से जो भारत के अंदर G20 हो रहा है, उसके लिए भारत ने थीम सिलेक्ट की है वासुदेव कुटुंबकम की और भारत का स्लोगन है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो दर्शाता है कि भारत का विजन इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पूरी दुनिया की एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर है और साथ में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का है। साथ में क्लाइमेट चेंज को लेकर भारतीय सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब ये सारी चीजें भारत ने तय किया है कि हम जो अपनी इस साल की G20 की प्रेसिडेंसी होगी और जो G20 का समिट होगा, इनके ऊपर तय करेंगे और इनके ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका, उसके अलाइज और ये जितने भी वेस्टर्न और यूरोपियन देश हैं, ये सभी देश चाहते हैं कि भारत अपने एजेंडे में, यानी कि जो 9 सितंबर के दिन भारत में G20 समिट होना है, उस दिन के एजेंडा में रशिया यूक्रेन वॉर को भी इंक्लूड करे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारतीय सरकार अपनी G20 की मीटिंग के एजेंडा में यूक्रेन वॉर को सबसे टॉप के ऊपर रखे, जबकि भारत चाहता है कि यूक्रेन वॉर भारत में होने वाली G20 की मीटिंग में डिस्कस ही नहीं किया जाए या फिर इसको तवज्जो नहीं मिले। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और स्क्रीनशॉट है। दरअसल पिछले कल अमेरिका के जो भारत में एम्बेसडर है एरिक गारसेटी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है और कहा है कि जो यूक्रेन का इशू है, यानी जो रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हो रहा है, वो अमेरिका के लिए नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि अमेरिका उसके ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि G20 के और भी कई सारे देश हैं जो इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगे। अमेरिका के भारत में जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि कुछ प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ सिद्धांत ऐसे भी होते हैं जिनके लिए लड़ाई करना बिल्कुल सही होता है, और अगर हम आज की डेट में अनप्रोवोक्ड एग्रेशन, क्रॉसिंग ऑफ बॉर्डर एंड इग्नोरिंग सॉवरेनिटी, इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं तो फिर हम इससे कैसा एग्जाम्पल सेट करेंगे। इसलिए हम आशा करते हैं, यानी कि अमेरिका आशा करता है कि भारत अपनी G20 की मीटिंग के दौरान ये मैसेज कन्वे करने में पूरी तरह से सफल होगा और एक ऐसा कंसेंसस और मैकेनिज्म लाने में सफल होगा जो उस देश के खिलाफ होगा जो बाकी देशों को मानने से इनकार कर रहा है। यानी इनडायरेक्टली अमेरिका ने और अमेरिका के जो भारत में एम्बेसडर है, उन्होंने कहा कि उनको आशा है कि भारत अपनी प्रेसिडेंसी यानी G20 की मीटिंग के दौरान रशिया के खिलाफ यूक्रेन वॉर के इस मुद्दे को भी अपने एजेंडा में शामिल करेगा और G20 के सभी सदस्य देशों के बीच एक राय बनाने में सफल होगा। अब चलो, ये अमेरिका और ये जितने भी यूरोपियन और वेस्टर्न देश है, ये सब ये चाहते हैं, लेकिन G20 की मीटिंग में एजेंडा क्या होगा ये आखिरकार भारत को डिसाइड करना है, क्योंकि भारत G20 का होस्ट है, यानी इस साल की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। अब चलो, अमेरिका ने सामने से भारत के सामने अपनी डिमांड रख ली। अब इसके ऊपर भारतीय सरकार का क्या कहना है, वो चीज भी पिछले कल सामने आ चुकी है और जो भारत के G20 के लिए शेरपा हैं, यानी कि अमिताभ कंठ सर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है और अमेरिका की इस डिमांड के ऊपर बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया है और ये इशारा कर दिया है कि भारत रशिया के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अमिताभ कंठ सर हैं कौन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जो इस साल का G20 समिट हो रहा है
जो भी G20 की प्रिपरेशंस हैं और जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, जितना भी एजेंडा तय किया जा रहा है, इन सबको हेड करते हैं अमिताभ कांत सर, जिनको भारतीय सरकार की तरफ से G20 के लिए शेरपा अपॉइंट किया गया है और ये डायरेक्टली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्ट करते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत सर ने कहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर की तरह के जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बेहतर ये होगा कि इनको यूनाइटेड नेशंस जैसे मंचों के ऊपर जाकर एड्रेस किया जाए, ना कि G20 में आकर, क्योंकि G20 एक इकोनॉमिक बॉडी है, यानी एक इकोनॉमिक मंच है जहाँ पर हम ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अमिताभ कांत सर ने कहा है कि G20 एक इकोनॉमिक बॉडी है और ऐसा संगठन है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए बनाया गया था। जबकि अगर पॉलिटिकल बॉडी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन है, यानी जितने भी जियोपॉलिटिकल मसले होते हैं उनको यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में जाकर वहाँ पर डिस्कस किया जाना चाहिए। और जो ये वॉर है, जो ये रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ये कोई भारत ने स्टार्ट नहीं किया है। इसलिए भारत का मानना है कि जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज होंगे उनको हम फोर फ्रंट के ऊपर रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी हम साल 2027 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ऐसे में भारत के लिए कई सारी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं जिनको भारत इस साल एजेंडा के ऊपर रखेगा। अब जो ये भारत के G20 शेरपा यानी कि अमिताभ कांत सर ने स्टेटमेंट जारी की है, ये अमेरिका की मांग के ऊपर बिल्कुल फुल स्टॉप है और इसको अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट माना जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि 9 सितंबर को जब प्रगति मैदान में G20 सदस्य देशों के लीडर्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर आपस में मीटिंग करेंगे और जब 1 बाय 1 उनकी बोलने की बारी आएगी तो आई एम श्योर अमेरिका, यूके और ये जितने भी वेस्टर्न और यूरोपियन देश है, इन सब के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स और ये जितने भी वेस्टर्न लीडर्स होंगे, ये रशिया और यूक्रेन वॉर के मसले को इस बीच जरूर लाएंगे और अपनी स्पीच में रशिया या फिर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का नाम तो जरूर लेंगे और उनकी आलोचना भी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए भारतीय सरकार ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी है कि जो ये रशिया और यूक्रेन वॉर का मुद्दा है, ये भारत के लिए प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है और 9 सितंबर के दिन G20 की मीटिंग के दौरान इसके ऊपर डिबेट करना, वेस्टर्न देश इस चीज की उम्मीद भारत से ना ही लगाएं तो अच्छा है।